हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने कि पिछले क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए होंगे कॉपी में। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी आप ऐसा करेंगे, दो जगह पे dy ओवर dx अगर दिया है तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसे कॉमन लीजिए। कॉमन लेने के बाद इसमें से वेरिएबल सेपरेट करने की आप लड़ाई या तैयारी शुरू करेंगे। इसमें से x कॉमन ले लीजिए, बस dy के साथ y वाले टर्म और dx के साथ dx को हम सामने ले जाएंगे, y को हम इधर ले आएंगे ताकि वेरिएबल सेपरेट हो जाए। ये हो गया। देखिए y से डिवाइड कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दें। a log y माइनस वाई प्लस 2a log x बराबर log c। सभी जगह log थे, तीनों टर्म पे, एक y पे तो नहीं था, इसलिए log c लेना मैं यहाँ जरूरी समझता हूँ, इसलिए मैंने लिया। a यहाँ पे मैंने कॉमन लिया इन दोनों में, कुछ ये ऐसे बना और सामने log मतलब y को ये ऐसे लिख लीजिए, log e टू द पावर y। अब ये क्या हो जाएगा, a log y और साथ में x स्क्वायर, सामने log e की पावर y और log c, और आप इस a को भी होल पावर में ऊपर लेके जाइए, log a टू द पावर b, जैसा ना a log b टू द पावर a ऊपर चला गया। अब आप सामने भी दोनों log आपने जोड़ दिए थे, अब दोनों तरफ से आप एंटी लॉग ले लेंगे तो ये आंसर आ जाए। ये बहुत सुंदर आंसर था। चाहे तो 1/a को इधर ले जाए, जैसा चाहे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका आंसर। इसमें क्या किया था, क्योंकि सारे टर्म में लॉग था इसलिए लॉग से ले लिया। एक खाली y में नहीं भी था तो कोई बात नहीं, इसको लॉग में आप रेस कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आप dy ओवर dx दो जगह पे है, उसको एक तरफ ले आए पहले dy ओवर dx, फिर हमने कॉमन लिया, वेरिएबल सेपरेट किए, कोई इतना बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। और ये फिर मैंने देखिए डायरेक्ट लिख दिया। है बच्चों से कराए होंगे पार्शियल फ्रैक्शन, आप भी करेंगे अपनी फेयर कॉपी में। कैसे कि आप चाहें तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे और लिखेंगे नाउ। क्या नाउ चलेगी अब, 1/y 1 माइनस ay इज इक्वल टू a/y प्लस b/1 माइनस ay। सुना, आप इसको एलसीएम लेंगे, फिर एक बार y इज इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार y इज इक्वल टू 1/a रखेंगे। ये वैल्यूज कहां से आती हैं, इन्हीं ब्रैकेट्स को 0 करके आती। y बराबर 0 और 1 माइनस ay 0, तो y बराबर 1/, ये आप ऐसे करेंगे। ये करने के बाद आप a और b की वैल्यू निकालेंगे। a बराबर इसमें 1 आएगा और b बराबर इसमें a आएगा। बस इन वैल्यूज को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इन वैल्यूज को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें और करने के बाद आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन में फॉर्मूला dx ओवर, अगर a प्लस एक्स है तो log a प्लस एक्स प्लस c, लेकिन dx ओवर 1 प्लस ax है तो 1/a log a प्लस एक्स प्लस c। याद रखिएगा, अगर dx ओवर 1 माइनस ax है तो माइनस 1/a log 1 माइनस ax प्लस c। कोई रट्टा नहीं मानना है। कैसे सॉल्व हो रहा है ये, लेट 1 माइनस ax को t, तो माइनस a dx बराबर dt। तो ये इंटीग्रेशन में इसको मैं यहां लिखता हूं, तो dx तो हो गया dt अपॉन माइनस a और 1 माइनस ax माइनस t, तो माइनस 1/a बाहर, log t का वही dt अपॉन t का log t प्लस कांस्टेंट, तो माइनस 1/a, t की वैल्यू डाल दीजिए। t की वैल्यू क्या मानी थी, 1 माइनस ax प्लस, तो ये जो निकल कर आया ये सेम है जो मैंने यहां लिखा था। तो ऐसे माइनस बाहर आ जाता है। ये सब छोटी मोटी बातें हैं। इंटीग्रेशन आपको अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन 10-20 एक्सरसाइज करने के बाद सब आप होशियार हो जाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज तो 40-50 से भी ज्यादा करनी है। इंटीग्रेशन तो आपके टिप्स पे आ जाएगा सबके, जब तक आप इस सेकंड ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, क्योंकि अगला पेपर आपका जो स्टैटिक्स डायनामिक्स का है उसमें जबरदस्त इंटीग्रेशन अप्लाई होता है। आपको पता चलेगा कि इंटीग्रेशन कैसे, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। अभी तो इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन क्या हो रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, फिर वहां पे देखिएगा कि कैसे अप्लाई होता है, इसलिए आपको पहले स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है उसमें। खैर, तो इसलिए ये माइनस 1/a था ना, तो सेम यही तो है ये, तो 1/a आ जाएगा नेगेटिव साइड, ये वाला a तो यहाँ उतार दिया, प्लस कांस्टेंट log c के अलावा आपको एक जिद पे आ जाए नहीं मैं log नहीं लूंगा, तो ये गलत बात है। हर टर्म में log है तो आप इसमें भी log लें। तो बस ये log a प्लस वाई, वहां पे a से a काटा है और पूरी लाइन ऐसी उतार दी। अब log y के साथ c मल्टीप्लाई और ये माइनस वाला log नीचे, एंटी log लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है sec स्क्वायर x tan y और dx।
sec स्क्वायर y tan x और dy बराबर 0। तो sec स्क्वायर के मतलब वेरिएबल से ख्याल रखना चाहिए था बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल वी है, वेरिएबल आपने सेपरेट किए। अब सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करना है, tan x को आपने यहाँ पे t1 और tan x को आप यहाँ पे t2 मानिए, और कुछ भी मान लीजिए, मर्जी है यार आपकी, अल्फा 1 अल्फा 2 मान लीजिए। तो 10 का sec स्क्वायर dx dt1 और sec स्क्वायर y dt2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ऊपर dt1 आएगा, नीचे t आ जाएगा, बस ये आएगा। इंटीग्रेट करिए, अब दोनों टर्म में log log आ रहा है तो भैया कांस्टेंट में तो log देना ही पड़ेगा। इधर log आपने दोनों ऐड किए, इधर ये एंटी log लिया, वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन है भला, एक एक मिनट के सवाल है। फिर नेक्स्ट देखिए आप, ये dy ओवर dx ये है, इसमें भी वेरिएबल्स को सेपरेट किया, ये कर दिया, आप करते चलेंगे। बस अब इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग कर लीजिए, sin y dy, y cos y का y cos y कर लीजिए, यहाँ पे ये अलग कर दीजिए और ये अलग कर दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन सभी को याद होता है, माइनस cos y। अब दूसरा टर्म क्या था? दूसरा टर्म था y और cos y। y और cos y का इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे? कहिए, मैं आइलेट के हिसाब से करूंगा, y और cos y मैं लिख के दिखा दे रहा हूं। आइलेट क्या होता है? आपको पता नहीं कितनी बार बोर्ड पे मैंने लिखा होगा। आई में क्या आते हैं? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होता है? जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये लॉग वाले टर्म, ये एलजेब्रिक। एलजेब्रिक में क्या हो गया? 1 हो गया, x हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये टी फॉर टिग्नोमेट्रिकल, और ये एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कैसे हो गया? e की पावर x, a की पावर x। इसमें जो पहले आ जाए वो फर्स्ट टर्म है, तो इसमें एक y है और एक cos y है, मतलब एक एल्जेब्रिक है और एक टिग्नोमेट्रिकल है। तो एल्जेब्रिक पहले होता है और टिग्नोमेट्रिकल इस लाइन में बाद में आता है, तो एल्जेब्रिक ही फर्स्ट फंक्शन होगा। तो पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो cos y का इंटीग्रेशन sin y माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, और dy y sin y ऐसे ही रहेगा, साइन का माइनस cos y तो प्लस cos y, ये y cos y का इंटीग्रेशन आया। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यही फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन। अगले स्टेप में ये सॉल्व होके आया y sin y प्लस cos y, तो ये तो मैंने लिखा था y sin y प्लस cos y। सामने ज्यादा टर्म है, सामने क्या है? कहिए x log x है और खाली x है। अब x log x में क्या होगा? कहिए x है और log है, तो log तो पहला है और a बाद में आता है एल्जेब्रिक, तो log ही फर्स्ट टर्म होगा। यहाँ पे log था और तो log फर्स्ट टर्म ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन x का, x स्क्वायर बाई 2, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और दूसरे का इंटीग्रेशन। बस बाकी क्या था? वो तो x था, x स्क्वायर बाई 2 और कर दीजिए और कांस्टेंट कर दीजिए। एक बार और देख लें, ये 2 सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाइड था और x स्क्वायर बाई 2 अलग होगा, 2 सिर्फ आपका यहां तक, 2 अंदर ले जाइए तो ये ठीक हो गया। ये यहाँ x से एक x कट गया, 2 अंदर गया तो इस 2 को कैंसिल कर देगा, लेकिन x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्लस x, बस वो ब्रैकेट नहीं लगा था, प्लस ये भी दोनों एक दूसरे से कट गए, जो बचा हुआ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये 3 लाइन और क्वेश्चन। ये दिया है e की पावर माइनस y अलग करिए, dx के साथ ये अलग और ये y के साथ अलग, बस इंटीग्रेट कर दीजिए। नहीं ये नहीं आया था एग्जाम में, दूसरा था, आएगा क्या? 11 देखिए, ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है, सिर्फ वही काम है, मुझे बोर्ड पे घिसने में इसे बहुत देर लगती है, लेकिन 1 मिनट लगेगा यहाँ बताने में। dx के साथ x वाले टर्म और y के साथ y वाले टर्म, ये cot हो गया, cot का इंटीग्रेशन log sin x दुनिया को याद होता है, इसमें 1 प्लस e की पावर y को t मान लीजिए, ये आ जाएगा, ये log sin x, ये log t, सामने log c ले लीजिए, इंटीग्रेट करिए और खत्म हो गया क्वेश्चन। इंटीग्रेट तो हो गया, log को जोड़ दीजिए, एंटी log लीजिए, आंसर आ गया। ये सब कॉपी में बहुत साफ साफ लिखने हैं, सबको कभी सुनते रहे और मजे लेते रहे बस। अगला देखिए, इसमें भी बस वेरिएबल आपने सेपरेट किए इधर उधर, इस वाले को t1 मानिए, इसको आप t2 मानिए, बस लिखना ही तो है, अपने आप सवाल सॉल्व होता जाएगा। ये मानेंगे ऊपर वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते जाइए, इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों लॉग में है तो log c लीजिए और लेने के बाद log a अपॉन b करब
लॉग से लॉग काटेंगे, T2 और T1 की वैल्यू डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लॉग से लॉग काटा, ये रहा T2 और T1 की वैल्यू डाल, देखिए सवाल खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, ये होमवर्क है, ये उसका आंसर है, ये आप घर से करेंगे। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, अच्छे से सेंस ये है कि उसने y और x, कोई हम y और x में लिखना जरूरी कोई है, ds अपॉन dx में लिख दिया, तो x और s में तो वेरिएबल है, फिलहाल x स्क्वायर कॉमन लिया, अलग अलग कर दीजिए। ये सवाल बहुत जबरदस्त है, इस सेंस में ये बहुत जबरदस्त है कि आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, नीचे वाले को कितने टी माने जाएं, ऊपर का टर्म नहीं आए, इसमें याद रखेंगे ये रिमेंबर लाइन है, e की पावर -3s से ऊपर, रिमेंबर नोट कुछ भी कर दें और एग्जाम में अलग को लिखते रहिएगा एग्जाम की रात को, ताकि याद रखना रिमेंबर्स का आसान रहेगा। 10-20 जगह पर रिमेंबर डलता है एक पेपर में कुल मिला के बस, तो फिलहाल ये बस याद रखना, नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये शायद आया था इंटीग्रेशन के चैप्टर्स में कहीं पे आपका, जब आप फर्स्ट ईयर में कर रहे थे। खैर आप नीचे वाले को टी मानेंगे तो ये माना, ऊपर का टर्म खुद ब खुद आ जाएगा, बस सामने तो चल ही रहा है 3x स्क्वायर, इंटीग्रेट करिए, सब लॉग में है, मतलब ये नहीं है लॉग में, आप लॉग सी ले लीजिए, इसको लॉग में बना देंगे और बस एंटी लॉग ले लीजिए, एंटी लॉग लिया, यहां तक आ गए। अब आप इसमें e की पावर ये 3s से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे वैसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं जनरली, आप ऐसे कहिए कि ऐसे ना अच्छा लगे तो कहिए मैं इसको बटे में ले जाऊंगा, 1/3s, इस लाइन के बाद ना ऐसे लिखिएगा 1 - 1 अपॉन e की पावर 3s, तो बात तो वही आई, लेकिन करिएगा ऐसे 3s से ऐसे नहीं मल्टीप्लाई, उसको बटे में ले जाके फिर एलसीएम लीजिएगा, बस वही आंसर है, उसमें कुछ नहीं करना है, बस यही आंसर है। नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मगर है कुछ नहीं, बुक में ही ऐसे दिया है, ये मैं आपको अभी बुक का पिक भेजता हूँ, वही जिनके पास बुक्स हैं अच्छी बात है, वरना मैं भेज रहा हूँ। ये sin x + y + ये लिखा हुआ बुक में, बस ये हमने जुगाड़ लगाया, sin c + sin d का यहाँ पे हमने फार्मूला जो है फटाफट लगा दिया, तो ये बनेगा 2 sin c + d/2 × cos c - d/2, तो ये बच जाएगा। ये यार फार्मूला तो याद होना चाहिए ना, 2 sin c + d/2 × cos c - d लिखो या d - c लिखे, cos में कोई फर्क नहीं पड़ता है, घट के वो आपका x कट जाए, यह आ गया। अब आप वेरिएबल सेपरेट करिए, मतलब 10y के साथ dy है तो cos y नीचे चला जाएगा, sin x ये dx सामने चला जाएगा, तो ये इतना बन जाएगा। अरे इधर वेरिएबल तो सेपरेट कर ही लेंगे, तो ये sin x हो गया, ये cos का sec x हो गया, इंटीग्रेट करिए, sin का इंटीग्रेशन cos x, tan x sec x का इंटीग्रेशन sec x, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बस आंसर आ गया। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी लगानी थी, यहाँ लगानी थी, और ये फार्मूले याद रखने। अगला बहुत सुंदर सवाल, इसमें dy/dx ही लॉग में फंसा हुआ है, तो कहना फौरन एंटी लॉग ले लूंगा, एंटी लॉग लेके मैंने इसको ऐसे किया, dy/dx अब फ्री हो गया, बस अब इसके रेस्पेक्ट में वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, dx सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy के साथ ये बन जाएगा, इंटीग्रेट कर दो यार, आंसर आ गया। अगला देखिए, थोड़ा अब क्वेश्चन लेंथी होते जाएंगे, ये है आपका, मैं बार बार टाइम देखता रहता हूं, दिन भर यही काम है मेरा वीडियो बनाते में। फिर खैर y के साथ नीचे dy के टर्म अलग कर दीजिए, सामने dx के साथ उसके टर्म अलग कर दें। ये करने के बाद जुगाड़ लगाइए, ऊपर 1 + x² + x, और इनको अलग अलग कर देंगे, 1 + x² के साथ ये टर्म और x के साथ ये वाला टर्म, कितना अच्छा हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ भैया x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया, और उसके बाद बस अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, हाफ log 1 + y² होगा ये log x, ये tan इनवर्स x, और ये से इतना ही छोड़ दीजिए, वरना tan इनवर्स x को e में लेके जाना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, आप ऐसा करें या इसको log c ले लें और सारे log भाग जोड़ के एंटी लॉग ले लें और इसमें e की पावर में ही चला जाए, बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी। लाइए मैं लिख दूं, हाफ log 1 + y² बराबर log x प्लस tan इनवर्स x प्लस log मैंने लिया और c डैश लगा दिया, क्यों लगाया बताता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा
2 log x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस 2 log c डैश। अब ये बना log x स्क्वायर, ये बनेगा log e की पावर 2 tan इनवर्स x और ये log c डैश, ये बनेगा log x स्क्वायर e की पावर 2 tan इनवर्स x, c डैश का स्क्वायर भी था, और c डैश स्क्वायर log 1 प्लस y स्क्वायर। अब एंटीलॉग ले लीजिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर x स्क्वायर e2 tan इनवर्स x, c डैश स्क्वायर को नया कांस्टेंट c शुरू में लिख दीजिए और लिख देंगे वेयर c बराबर c डैश स्क्वायर। भला किसे कोई काट सकता है क्वेश्चन को? बिल्कुल एक्यूरेट जबरदस्त आंसर। ये भी बुरा नहीं, ये भी बुरा नहीं, सब अच्छे अच्छे, बस बच्चे को करना आना चाहिए। चलिए एक और देखिए, बहुत सुंदर सवाल है, इसमें एक गिवन है कंडीशंस, तो कोई बात नहीं, ये तो बाद में यूज होगा, कांस्टेंट निकालने के लिए होता है। पहले आपने एक्स वाई किया, वेरिएबल सेपरेट किया और इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके कांस्टेंट जोड़ दिया। एक बात और होती है कि कांस्टेंट आप राइट में जोड़ना है या लेफ्ट में जोड़ना है। कांस्टेंट किधर भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन आंसर का जो सूरत है वो बदल जाती है, लेकिन आंसर गलत नहीं होता है, ये याद रखिएगा सारी बात। खैर जब आएगी तब बात करो। अब ये गिवन था कि x बराबर 1 और y बराबर 1 है, तो x भी 1 y भी 1 डाल दीजिए, इससे c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, पुटिंग इन 1, c बराबर इतना आ गया। पुट x बराबर -1, ये भी दिया है क्या? जस्ट अ मिनट, हाँ ये आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ये इक्वेशन 2 जो है ये आंसर। आगे बुक में लिखता है फाइंड y जब x बराबर -1, तो इसलिए आप इसमें x बराबर -1 रखा और काट कूट के जैसा भी आएगा ये बचा, और ये सामने रह जाइए, ये e की पावर 1 है, दोनों कंपेयर करिए, -y बराबर इतना, तो y बराबर -1 हो जाएगा। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब यहां से सवाल 18 से थोड़े से बदलेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप यहां तक तैयार करिए खूब अच्छे से।